જ્ઞાન સમુચય સારની ગાથા 427 અને 359 અને શ્રાવકાચારની ગાથા 314, 302 અને 305 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિદાતા. उपदेश शुद्ध सार तारण स्वामी रचित, उसमें उपदेश शुद्ध कैसा होना चाहिए मुख्यपण है वो बात चलती. एक 508 गाथा 7 आगे कल. पोषंतु ज्ञान विज्ञानम पोषंती विज्ञान कम क्षिपनम सिद्धंतु कम क्षिपनम सिद्धंती कम तीव्य मुकम. कैसा उपदेश होना चाहिए? शुद्ध सर्वज्ञ का आता है वितराग का कि ज्ञान विज्ञान पोषण तो भेद विज्ञान का पोषण करना चाहिए. पोषण नाम पालन. तो भेद विज्ञान में 2 चीज आई, राग आदि है, विकल्प है, कर्म है, निमित्त है और अपना शुद्ध स्वभाव से भिन्न है. ऐसा भेद विज्ञान का पालन करना चाहिए. तो राग आता है, मुनि को भी आता है राग. समझ में आया? छठे गुणस्थाने संत मुनि भावलिंगी परमेश्वर पद में आया. उसको भी विकल्प व्यवहार का, पंच महाव्रत का, 28 मूल गुण का, भगवान का भक्ति स्मरण का विकल्प नाम राग उसको भी आता है. पण वो आते हैं उसको बराबर ज्ञान करना और उसको भेद विज्ञान करके अंतर में लीन होना. समझ में आया? ऐसी पोषण तो ज्ञान विज्ञानम, भेद विज्ञान का पोषण करना. तो भेद में 2 चीज आ गई. एक में भेद नहीं होता. समझ में आया? 2 चीज हो तो भेद ज्ञान होता है. तो सम्यक दृष्टि को भी चौथे गुणस्थान में भक्ति प्रेम देवगुरु शास्त्र का ऐसा शुभ राग आता है. पंचम गुणस्थान में भी 12 व्रत का, अव्रत त्याग का उसको शुभ विकल्प होता है. मुनि को भी, भावलिंगी संत को भी 28 गुण, गुरु वंदन, शास्त्र श्रवण, मनन आता है. अभी आएगा श्रवण में पीछे. तो वो सब विकल्प है, विकल्प आता है. पण अंतर में स्वभाव सन्मुख राग से भिन्न पड़ करके एकाकार जितना अंदर हुआ वो ये एक मोक्ष का मार्ग है. समझ में आया? तो कहते हैं कि भेद विज्ञान का पोषण, पोषण तो न अर्थ पालन ना पोषण करना, उसका पोषणा. पोषण समझे कि नहीं? पेट में पोषण होता है कि नहीं? भूख लगती हो तो आहार का. ऐसे भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंग भाग में पुण्य पाप का विकल्प उठते छते स्वभाव उससे भिन्न है. ऐसा अंतर में ज्ञान आनंद का पोषण नाम पालन करना. समझ में आया? और पोषंती विज्ञान कम क्षिपनम, भेद विज्ञान सेवन से कर्म क्षिपनम नाश होता है. बीच में राग आता है जरूर. समझ में आया? मुनि को भी आता है. तीर्थंकर हो अब जब लग सदमस्त हो, मुनि पद में हो जब छठे साथ में विराजमान हो तो उसको भी राग छठे गुणस्थान में आते हैं. शुभ राग
पण कहते हैं कि वो राग का ज्ञान करना है, इतना ज्ञान करना, पण पोषण तो राग से भिन्न अपना शुद्ध स्वभाव तरफ का पोषण करना। समझ में आया? तो राग न आते हैं ऐसा माने तो एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अने राग से अपना धर्म की पुष्टि होती है अंतर में, ऐसे माने तो दृष्टि मिथ्या हो जाती है। समझ में आया? तो कहते हैं पुषंति विज्ञान कम क्षिपनम सिद्धंतु कम क्षिपनम। क्या कहते हैं? कर्म का क्षय हो सा साधन करो। साधन ये अंतर स्वरूप स्वभाव शुद्ध, उसमें एक करण नाम का गुण पड़ा है आत्मा में। करण जैसा कर्ता कर्म करण आदि षटकारक की शक्ति पड़ी आत्मा में, शुद्ध त्रिकाल। तो उसका करण नाम का गुण द्वारा साधन करना, स्वभाव का साधन करना। राग आता है उसका साधन छोड़ देना दृष्टि में से है, इतना ज्ञान करना, पर स्वभाव का अंतर्मुख होकर अपना शुद्ध स्वरूप का कर्ता कार्य करण संप्रदान अपादान अधिकरण षड कारक का शुद्ध स्वभाव पड़ा है, तो द्रव्य पर लक्ष्य करके उसका स्वभाव का साधन करना। इससे तीनों ही प्रकार कर्म छूट जाते हैं। तीनों प्रकार का क्या? जड़ कर्म छूट जाते हैं जड़ के कारण, शरीर छूट जाते हैं शरीर के कारण, और राग छूट जाते हैं वो काल के कारण। वो काल राग छूटने का था, स्वभाव सन्मुख होते हैं तब राग छूटते हैं, उसको भाव कर्म नाश हुआ। जड़ कर्म छूटते हैं उसका नाम द्रव्य कर्म नाश हुआ। शरीर छूटते हैं उसको नाम नो कर्म नाश हुआ। नो कर्म शरीर नो कर्म वाणी आदि घणी बात है, जरी अंदर समझने में समझ में आया? जो लिखा है आख्यों सामा जो भाई गाथा 299 उसमें 299 गाथा उसमें है। उसमें दो प्रकार का चारित्र है। देखो 299 298 हाँ 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 299 गाथा है। 193 पान जो 299 चिदानंद संदिठम दंसनम दंसी ज्ञान सहकारम चरणम दुविहम संयोगम। ये बात दूसरी है। वो बात पहली चली थी आपने चरण दो प्रकार का, सम्यक चरण और चारित्र चरण। वो दो प्रकार दूसरा, आ दो प्रकार दूसरा। हाँ यहाँ तो एकला चारित्र का दो प्रकार है। पहले चला था अपने वो सावकाचार में से पहले आगे है सम्यक चरणम चारित्र चरणम। वो भी दो प्रकार का है। वो दो प्रकार का है, उसमें भी दो प्रकार है। मैं कहता हूं क्या कहते हैं? सम्यक चरणम ने चारित्र चरणम, वो दो प्रकार हुआ। तो संकीत का चरण शुद्ध चैतन्य मूर्ति अंतर उसकी निर्विकल्प प्रतीति करके निशंक आदि 8 गुण का 299 गाथा है। गाथा 299 193 पानु। समझ में आया? अरे बात उपदेशार का 299 क्या कहते हैं कि चरण दो प्रकार का, एक सम्यक दर्शन चरण, एक चारित्र चरण। वो यहाँ बात नहीं है, ये यहाँ बात नहीं है। वो बात सावकाचार में गई और वो बात यहाँ अपने अष्टपाहुर में चलती है, कुंदाचार। उसका ये सब अनुकरण करके लिया है। अष्टपाहुर में दो प्रकार का चरण, शील पाहुर में आया है। शील पाहुर है, उसमें दो प्रकार का चरण, एक सम्यक चरणम शुद्ध चिदानंद आत्मा अनंत गुण का पिंड रूप एक रस
उसका अंतर्दृष्टि करके निशंक आदि का पालन, निश्चय से निशंक आदि का पालन होना, ये सम्यक चरणम आचरणम निश्चय है। और साथ में निशंक आदि 8 प्रकार का विकल्प उठते हैं, वो व्यवहार संकीर्तन चरित्र है। समझ में आया? निशंक आदि का 8 बोल है, 2 प्रकार का है संकीर्तन में भी। एक अपना शुद्ध स्वरूप में अंत निर्विकल्प निशंग निकंठ निर्वृत्ति के चामुंड दिठी वो फेरी करने वचल प्रभाव 8। वो निश्चय मां स्वरूप तरफ की अरागी परिणति की गुण नहीं है, वो भी निशंक 8 आदि आचार गुण नहीं है तो वो पर्याय। सम्यक दर्शन भी पर्याय और 8 गुण भी उसकी पर्याय आचरण में है, वो निश्चय आचरण। वो समय में सच्चा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, समझ में आया? ऐसा 9 तत्व की भेद वाली विकल्प वाली श्रद्धा, ऐसा जो विकल्प उठते हैं राग, वो संकीर्त का व्यवहार आचरण है। ये व्यवहार आचरण है, वो व्यवहार आचरण बंध का कारण है, निश्चय आचरण मुक्ति का कारण है। 2 आए बिना रहते नहीं। कायिक संकीर्त हो भगवान के श्रेणिक राजा श्रेणिक संकीर्त हुआ, तो उसमें निशंक आदि की निर्मल पर्याय हो तो निर्विकल्प निद्रा की कारण है। और साथ में सच्चा देव गुरु शास्त्र, उसकी पहचान करके जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, गुण स्मरण होता है, वस्तु स्तवन का विकल्प उठता है। वस्तु स्तवन, अपना वस्तु कैसी है उसका स्तवन गुणग्राम की विकल्प उठता है। वो व्यवहार सम्यक दर्शन का आचरण कहने में आता, तो सम्यक दर्शन का आचरण 2 प्रकार का है। समझ में आया? तो एक आचरण बंध का कारण है, आया बिना रहते नहीं। पूर्ण वितराग न हो तो आया बिना रहते। एक आचरण मुक्ति संवर निद्रा का कारण है। ऐसे चरण चारित्र का 2 प्रकार है, वो यहां कहा। देखो यहां चरण आचरण कहा था, यहां कहते हैं देखो कि चिदानंद स्वभाव को भले प्रकार देखना चाहिए। चिदानंद संदिशम और दंसनम संशय ज्ञान सहकारम। चिदानंद सब ज्ञान की सहायता से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अंतर सम्यक ज्ञान के द्वारा अंतर निर्मूल सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प पर्याय है, यानी ज्ञान सविकल्प पर्याय है। तो ज्ञान से अंतर में जानकर अंतर में प्रतीत होती, सविकल्प का अर्थ राग नहीं। हाँ, ज्ञान सविकल्प का अर्थ राग नहीं, वो ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, केवल ज्ञान भी सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ स्वपर प्रकाशक पर्याय को सविकल्प कहते हैं। और दूसरा आनंद गुण की निर्विकल्प पर्याय को निर्विकल्प नाम सत्ता रखने वाली दशा कहते हैं। ये गुण नहीं अपने को जानते हैं और वो गुण दूसरा दर्शन आदि नहीं ज्ञान को जानते, वो अपेक्षा से निर्विकल्प उसको कहने में। और ज्ञान अपने को जानता है, ज्ञान आनंद को जानता है, ज्ञान चारित्र को जानता है, ज्ञान द्रव्य पर्याय सबको जानता है। वो अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय को राग बिना सविकल्प पर्याय का स्वभाव कहने में आया है। अरे बात सही, समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से, शब्द पर आया ना, वो ज्ञान सहकार में ना सम्यक प्रकट होता है। तब सम्यक भाव ऐसा ही श्रद्धान करना, तब ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन समज्ञान की प्रकटता पर हवे सम्यक दर्शन ने समज्ञान हुआ, पीछे चरण प्रकट होता है। जया जी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना चारित्र पारित होता नहीं। रात्रि भोजन का त्याग न सामायिक ने बद्धी मिथ्या। समझ में आया? देखो वो लिया ना पहले
चिदानंद सिद्धिठम संतनम दृष्टि ज्ञान सकार। 2 बोल पहला सिद्ध किया, अब तीसरा बोल सिद्ध करते हैं। है तो 2 ही पर्याय, और तीसरी अब चारित्र पर्याय का 2 प्रकार। चरणम दुवी संयोग, देखो भाषा, चारित्र का 2 प्रकार का संयोग मिलाना, ऐसा लिखा है। अथवा है, होता है, उसको संयोग कहते हैं। क्या चारित्र का 2 प्रकार? यहाँ व्यवहार ने निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र उसको कहते हैं कि अपना पहले कहा दर्शन ने ज्ञान अनुभव सम्यक प्रतीत अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ सम्यक आत्मा का हो, पीछे स्वरूप में रमणता करना, निर्विकल्प रमणता, चारित्र रमणता, चरना जमना लीन होना, स्वरूप में जमना, आनंद का अतीन्द्रिय का अनुभव करना, उसका नाम निश्चय चारित्र कहने में आया है। ठीक, और साथ में व्यवहार चारित्र होता है। सब बाहर चारित्र जानने लायक काम का इतना है, निमित्त पड़ते हैं, जाने लो प्रयोजन। वो यहाँ उसमें ऐसा स्पष्टता है नहीं, वो समय साहब में सकता है 12वीं गाथा में कि निश्चय अपना स्वरूप का भान हुआ, पीछे राग आया, वो जाने लो प्रयोजनवान है, जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं, निषेध नहीं, कि है ही नहीं, ऐसा नहीं। वो तो 12वीं गाथा में ऐसा यहाँ नहीं आई, कोई साधारण बात, तो रूप की बात साधारण क्या है, समझ में आया? यहाँ कहते हैं चरणम दुविहम संयोगम। हाँ, अधिकार समझ में आया? इसका चलते हैं उपदेश है ना, वो पीछे आगे बोले हमारे। हाँ, चिदानंद स्वभाव चलते, चिदानंद स्वभाव चलते। तो चिदानंद स्वभाव में 2 प्रकार चारित्र का आता है, समझ में आया? एक व्यवहार और निश्चय, संयोग शब्द पड़ा है, 2 साथ में रहते हैं। भाई बात तो ऐसी, संयोग का अर्थ मिलाना बिलाना तो ठीक, वो तो गरीब अर्थ किया है उसने, पर खरेखर निश्चय ने व्यवहार संयोग नाम साथ में रहते हैं। व्यवहार केवली को नहीं होता, व्यवहार मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, साधक को होता है। अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभव हुआ, उसको निश्चय ने व्यवहार 2 होता है। भगवान सर्वज्ञों के एकला निश्चय प्रमाण ज्ञान हो गया, उसको व्यवहार है नहीं, उसको नहीं है, दूसरा मानते हैं। वो जो आदि अशुद्धता जितनी है उस भगवान को, ये भी व्यवहार नहीं का विषय है, दूसरा शुद्ध ज्ञानी जानते हैं, उसको व्यवहार है नहीं। अने नीचे मिथ्या दृष्टि जब लगा आत्मा निर्विकल्प क्या चीज है, सर्वज्ञ कहे ऐसा दृष्टि में आया नहीं, अनुभव में आया नहीं, तो उसको जितना दया दान व्रत तप भक्ति और रात्रि भोजन का त्याग सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या, समझ में आया? वो कोई व्यवहार है नहीं। व्यवहार कब आता है कि चरणम चिदानंद संदिठम दंसई ज्ञान सहकारम, अपना ज्ञान स्वभाव से अंतर्मुख होकर अपना स्वरूप का अनुभव किया और साथ में प्रतीति हुई, तब उसको चारित्र जब होता है, तो 4था गुण स्थान की बात हुई। यहाँ लग तो पहले पद में तो 4था गुण स्थान की बात हुई, 2 पद, हवे पंचम ने 6ठा की बात चलती है। समझ में आया? जब सम्यक दर्शन पूर्वक पंचम गुण स्थान श्रावक को भाव, श्रावक सच्चा को आता है, तो उसका आचरण 2 प्रकार का हो जाता है। एक जितने अंश स्वरूप में लीनता हुई, शांति हुई, दूसरा कषाय का नाश होकर स्थिरता हुई, वो निश्चय चारित्र पंचम गुण स्थान में। और जितना बार रात दूसरा को दुख न दो, अहिंसा सच दच ब्रह्मचर्य ऐसा विकल्प आता है,
वो व्यवहार चारित्र उसको कहने में आता। पंचम गुणस्थान में चारित्र 2 प्रकार का। समझ में आया? निश्चय અને व्यवहार संयोग शब्द पड़ा, इसलिए हमारी दृष्टि में तो साथ में है, ऐसा अर्थ है। मिलाना मिलाना नहीं, कारण के राग मिला सकते हैं, कैसा है, कौन मिला? राग आता है जरूर, पर राग में मिलवो न राग में बनाओ, ऐसा सम्यक दृष्टि की दृष्टि में नहीं है। पर राग आता है जरूर। पंचम गुण स्थान में 12 व्रत का राग, शुभ राग, विकल्प। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की भक्ति का विनय, गुरु का वंदन, गुरु का स्मरण, देव का वंदन, नमो हरियंतांग ऐसा स्मरण, वो सब शुभ राग है। सब वो विकल्प है। वो व्यवहार चारित्र में गिनने में वो व्यवहार चारित्र पुण्य बंध का कारण है। आया बिना रहते नहीं। અને જીતના સ્વભાવ સ્વરૂપ की एकाग्रता हुई है और निश्चय चारित्र संवर ने निद्रा है। समझ में आया? અને હે તો બેન બે ચાર જેવું સમજમાં આવ્યું છે डेरियाजी। और डेरियाजी तो यहाँ महीना से पढ़ा है, जब समझ में नहीं आते ऐसा कहते हैं। सेठ क्या बचाव करते हैं आप? बड़ा सेठ बचाव करते हैं। पर भैया बालक भी समझ जाते हैं भगवान का समुद्रण में, पशु भी समझ जाते हैं। पहले नहीं समझे लाए समझते हैं ने, अनादि से समझा नहीं उसको तो ही समझाते हैं। तीर्थंकर भी स्वयं पहले नहीं समझा था, तब वो भी निगोद में 4 गति में रुले थे, उसका आत्मा भी जब है पियाजीराव का दर्शन दिया था ना भला भैया? वो पियाजीराव नहीं, वो क्या भाई मोकली गया नहीं, मलावराव को गाड़ी पर उठा दिया सरकार जब ऐसा कोई लक्षण फिर था, गाड़ी पर उठा दिया मलावराव 3 कोट के ऊपर, पहले 3 कोट की, 25-40 वर्ष पहले वडोदरा का। पीछे रानी समझे कि अपने पुत्र नहीं है, क्या करना? पीछे उसकी कुटुंब के 2 पुत्र थे, 2 के 3 में थे लोग, और सब बकरा चारते थे। बकरा समझते? भेड़ियां चारते थे, भैंस चारता हूँ, 2 चारते हैं। उसमें सिपाही गई, रानी सब सिपाही, मलावराव की रानी, मलावराव को सरकार ले ली पकड़ करके, रानी ले ली, बुलाओ जाओ अपना कुटुंब जो है उसको बुलाओ। बोला तरत आया कि रानी साहब बुलाते हैं, चलो। एम मोटा भाई ने पूछू केम आया तो भाई? रानी पूछते, वो तो बुद्धि वाले हो ना, ये परीक्षा तो करेगा नहीं कि आपका सिपाही आया था तुम आए। छोटा को पूछा, पियाजीराव बैठे गांधी, उनको पूछा क्यों आए हैं भैया? राज लेने क्यों आए हैं? ओ रानी की जाओ उसको पढ़ा दो, राज का मालिक वो है। वो पुण्य था ना, पुण्य अंदर में, ये पुण्य बोलते थे अंदर में से। यहाँ पवित्रता होने के लायक वाला बोले कि हम बराबर समझ सकते हैं, हम केवल ज्ञान राज लेने आए हैं हम। क्या समझ में आया? वो पियाजीराव को गाड़ी बैठा जोर अंदर में से जोर उसको आया है, उसका पुण्य दिखते हैं। रानी ने मगलवाड़ी क्यों आया है भैया? राज लेने क्यों आए? क्यों आए? क्या तुम्हारा तुमको बुलाने आए क्या? मफत बुलाने आते हैं? सुबलाल जी, रानी हुक्म कर दिया जाओ उसको पढ़ाओ, और राजगादी का मालिक वो है, अभी 3 करोड़ की उपज का राजा वो है, जाओ। एम यार हमारे आत्मा राज लेना है, केवल ज्ञान ले, हम समझ सकते नहीं, जाओ ढोर चारो। डेरिया जी
वैसे बराबर हम केवल ज्ञान लेने में तैयार है। हमारा आत्मा ही केवल ज्ञान से भरा है ना भाई। नहीं गुपत नहीं नहीं क्या कही गुपत नु क्या છે पाना तो जो वो बगड़ो है ना बगड़ो एक પછી बस जय जय मैल समय खेचे उवन जिना जय जय मुक्ति गमन जिन सिद्धि रमना। ये पद देखो देखो संचल जी नहीं है वो नहीं यहाँ है नंबर पाओ तीजा भाग देखो जय जय मैल समय खेचे उवन जिना है दूसरी गाथा पहली नहीं दूसरी। जब परमात्मा के देखो दो नौ उगन पाना दो नौ पाना और दूसरा गाथा बस क्या कहते हैं देखो ये जब परमात्मा स्वभाव से मेल किया जाता है देखो मिलान किया मैं परमात्मा होने के लायक समझ में आया। देखो मेल 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 हो गया और राज में मेल हो गया निर्या जी। ऐसे मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ मेरा शुद्ध चिदानंद अखंड आनंद है मैं उसमें से प्रकट कर। देखो क्या कहते हैं मेल किया जाता तब अपना स्वभाव भीतर से खींच कर देखो खेचे उवन जिना अंदर में खेच कर पर्याय में आता है समझ में आया। और राजा को बुलाया और राजकुमार को आओ यहाँ चल रहा है लाओ क्या आया एक राज लेने को एम आपने अपने आत्मा में 1 सेकंड की असिंग भाग में पद पड़ा है अंदर तो सर्वज्ञ स्वभाव क्या है भाई हो सर्वज्ञ स्वभाव अपने पहलू आई क्या है पहली बात थी અને આમાં ક્યાંક બીજું છે ક્યાંક સર્વજ્ઞ સમાન એ જ્ઞાન સમૂતિ સારમાં છે એ પછી કાઢીએ। यहाँ क्या कहते हैं कि खींचकर प्रकट होते जाते हैं जिनेन्द्र का रूप। जैसा परमात्मा अपना स्वभाव है ऐसी दृष्टि लगाया खींचकर शक्ति में से पर्याय में जन्म होता है परमात्मा का। बाहर से परमात्मा आते हैं कहीं वो राग में से आते हैं होता है राग वो तो कहते हैं ना चारित्र 2 प्रकार का होता है राग होता है भूमिका प्रमाण में राग आया बिना पर कहां से आता है परमात्मा राग में से आता है एक समय की परिया है उसमें से आता है भंडार भरा है समझ में आया। मैल तब अपना स्वभाव खेचे उवन जिना और होते जिनेन्द्र हो जाता है। ती तो लाओ श्रद्धा तो लाओ अंदर में आत्मा में ही परमात्मा हूँ चंचल जी आए तो हमको समझे हम पकड़ सकते भिखारी है राखा जाओ डोर को चला दो थोड़ा सा यहाँ कहते हैं जय जय मुक्ति गमन जिन सिद्धि रमना मोक्ष जाने वाले स्थित भाव में रमन करना जिंदगी की जय हो पहले से ना जय 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 हो हमारा स्वभाव अंदर में से पड़ा है हम एकाकार दृष्टि करके और लीनता करके शक्ति में से खींच करके लाना है हमारा परमात्मा हमारी पास है बार है जागृत करे છે રાંકા ने रांगे हैं हम करे थे हम क्या वो दृष्टान नहीं दिया था उसमें पहला दृष्टान दिया था भाई नहीं उसमें वाहन का एक वाहन का 200 जहाज 200 जहाज था तो मुंबई से चला था चलते चलते तो दाम आ गया तो दाम ने कोई ऐसा था पहला की बात है तो उसमें ऐसा पानी का तूफान हो गया तो 198 वाहन डूब गई 2 वाहन समझे ना जहाज 2 जहाज एक सेठ को खबर पड़ी शोभालाल जी को खबर पड़ी कि हमारा वाहन 198 गए जो
जाओ हमारा वाण है दो कि तुम्हारा जाए नहीं, हमारा पुण्य है, उनको खबर है। दूसरा को 198 वाण जाए, हमारा नहीं जाए, यहाँ जाए तो उसका 2 वाण लगे 198 बुढ़ गई, दूसरा का हमारा बुढ़े नहीं। जाओ देखो ત્યાં मानस गीत है, उसका ही 2 वाण था। समझे, अपना पुण्य का भरोसा था, हमारा पुण्य अभी कुछ ही नहीं है। हमारा पुण्य है ना, वो तो कहीं पवित्रता के पुरुषार्थ से कहीं काम नहीं है, कहीं वो कहीं बाहर की चीजें पुरुषार्थ से नहीं मिलती। ये तो पूर्व का पुण्य पड़ा हो तो उसकी खातिर हो तो पुण्य के काम से मिलती है, पुण्य न हो तो न मिले। उसी का आत्मा का पुरुषार्थ क्या काम करते उसमें, ठीक कुछ नहीं काम करते। ठीक हमारा 2 ही वांसर्या है। ऐसे सम्यक ज्ञानी अपना स्वभाव के ओ सब बुढ़ गए, सब बुढ़ गए, पर हम तो तरने वाला है। दुनिया को बुढ़ने दो, हम तो केवल ज्ञान लेने वाला है। देखो क्या कहते हैं, हाँ तो पहले से हम कह हमारा ये सम्यक दर्शन मौका पड़ते हैं, दुर्लभ पड़ते हैं, ऐसा समझे। कठिन बात निश्चय व्यवहार 2 नई की कठिन बात है। ऐसी भाई 2 कठिन है नहीं, वो तेरे समझ में आवे ऐसी है। समझाते आचार्य क्या तेरे को, उनको आचार्य कहते हैं क्या हम समझाते किसको, जड़ को समझाते हैं, चैतन्य को समझाते हैं। चैतन्य अंदर पड़ा है, ज्ञान मूर्ति पूर्णानंद गुण का पिंड, उसको कहते जागृत हो तुम। अरे हमें नहीं, हाँ हमारा कायर अभवी कहते हैं कुंकुंदाकार, वो आपने भी आ गया है, उसका ही अनुकरण किया है साधन स्वामी। अभवी अपना गया है, क्या कर दिया था पहला भी अभवी है, देखो है क्या कर दिया, दूसरा मैं अभवी, इसलिए वो अभवी नहीं। कौन हमारी बात तुमको सच कहते हैं, नीचे व्यवहार की बात समझते नहीं, जानते नहीं, क्या नालायक है। तो पहले आ गए आपने 8 व्याख्यान आ गए, समझ में आया। तो यहाँ कहते हैं जय जय मुक्ति गमनम जिनसी धर्मना, हम तो जिनेन्द्र परमात्मा की पर्याय पाने का पुरुषार्थ करते हैं, पाएगा जय जय होगा। ठीक है, वो सर्वज्ञ है नहीं कि नहीं, क्या आपकी ध्यान केनु ज्ञान समुची सा, बस तो 30 पाना है, ज्ञान समुची सा, वो तो है तुम्हारी पास। ओम ओंकार हियंकारम, ओम तो भगवान की वाणी है। ओम जब सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं न, तब उसकी वाणी ऐसी नहीं निकलती, आपने निकलती है, वो तो ये राग है ना, तो भेद वाली वाणी निकलती है। वितराग ज्ञान कर सर्वज्ञ हुआ, एकाक्षरी वाणी ओम ध्वनि उठती है, समझ में आया। भगवान के मुख में से ओम ध्वनि उठती है एकाक्षरी, क्यों कि अरागी थी गया हो और कसाई स्वभाव हुआ हो तो भेद नहीं, वाणी भी अक्षर निरक्षरी अभेद निकलती है। यहाँ राग है, वाणी भेद वाली निकलती है, अनेक अक्षर वाली, समझ में आया। तो भगवान की तो पहला कहा, देखो ओम ओंकार, ओम श्री 3 पदों का ध्यान करते हुए भगवान का ओम का 2 प्रकार है, वाणी एक ओम है, ओम विकल्प से हो, एक ओम आत्मा का स्वभाव को ओम कहने में आता है। श्री ओंकार अर्थ शुद्धम इत्र मंत्र मिला, 5 स्थान संयुक्तम, ये 5 परमेश्वरी का स्वरूप चिंतते हुए देखो, शुद्ध समय सर्वज्ञम समतम, शुद्ध आत्मा को सर्वज्ञ समान ध्यान, यही सम्यक दर्शन का आचरण है भैया, है उसमें सातवें सत्य भी नहीं आया। चलो शब्द है, देखो शुद्ध समयम सर्वज्ञम, जो पाठ है ना उसमें, शुद्ध समय એટલે आत्मा, शुद्ध समय એટલે आत्मा, शुद्ध समय એટલે आत्मा, शुद्ध आत्मा को सर्वज्ञम समतम, सर्वज्ञ समान ध्याना चाहिए। मैं रागी हूं, मैं शरीरी हूं, मैं कर्मी हूं, मैं अल्प ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं।
समझ में आया है कि नहीं भैया? वाँचते नहीं, विचार किया नहीं, पैसा में रिया नहीं, वो वाँचे नहीं कभी अभी तक। जी वकीलात किया बात तो है क्या क्या? ओहो देखो शब्द समत्तम शुद्ध समय सर्वज्ञम, पंच परमेश्वरी का स्वरूप चिंतन से अपना शुद्ध समय सर्वज्ञम समतम, अपना आत्मा ही सर्वज्ञ स्वरूप निकाल पड़ा पेट में। सर्वज्ञ पड़ा है तो पर्याय में सर्वज्ञ का गर्भ का जन्म होता है। समझ में आया? वो गर्भ अवतरियो नाते हैं ना भाई, वो गर्भ अवतरियो आते हैं। हाँ मम्मी पाव नाते हैं, समझा था याद नहीं। वो गर्भ अवतरियो होता था, वो अवतार हुआ है अपने आत्मा में। एक एक आत्मा ऐसा अनंत आत्मा, अनंत आत्मा, इससे अनंत गुणा परमाणु, इससे त्रिकाल का समय अनंत गुणा, ऐसा भगवान केवल ज्ञानी दिखा। समझ में आया? ऐसा एक एक आत्मा में सर्वज्ञ समान में हूँ, ऐसा ध्याना, ऐसी श्रद्धा अंतरण पे करना और ध्यानाई सम्यक दर्शन का आचरण है। देखो समझ में आया? बराबर। तो क्या कहते हैं यहाँ? क्या अधिकार आया? वे चारित्र मुनि का दो प्रकार का रह दिया जी। चरणम दुव्यम संयोगम, दोनों संयोग होता है। जहाँ नीचे होता है जहाँ व्यवहार होता ही है, जहाँ व्यवहार होता है जहाँ नीचे हो तो व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? श्रीमद में कहते हैं निश्चय निश्चय एकांत से उसमें नहीं कहे, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ, बनने साथ रहे। संयोग शब्द समझना, नीचे है क्या व्यवहार है ही, केवल को तो व्यवहार नीचे कहिए तो प्रमाण ज्ञान हो गया। विचार दृष्टि को नीचे है नहीं तो व्यवहार भी है। सम्यक दृष्टि से चौथे, पांचवें, छठे, 3 गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में तो ज्ञान में है, अप्रमद दशा में है। तो कहते हैं कि चरणम 2 प्रकार का, श्रावक को 2 प्रकार का चरणम, राग जो विकल्प उठते हैं आते हैं जरूर, उसको व्यवहार जानना और अंतर स्वरूप में लीनता उसको नीचे जानना, वो श्रावक। और मुनि, मुनि को 2 प्रकार का चारित्र है, एक निश्चय एक व्यवहार। निश्चय स्वभाव की अनुभव दृष्टि सर्वज्ञ समान की हुई और पीछे प्रतीत में लीनता में एकाकार हुआ, ये निर्विकल्प स्थिरता हुई, इतना निश्चय चारित्र। दिन कषाय का अभाव होकर स्वभाव में स्थिरता के निश्चय चारित्र। और पंच महावर्त इच्छा विमूलगुण उठते हैं 6 आवश्यक, सामायिक विष्णु बंधन से आवश्यक है। मुनि को भी व्यवहार आवश्यक हो, विकल्प उठते हैं हो, निश्चय आवश्यक स्वरूप में स्थिरता, व्यवहार आवश्यक सक्रिया मुनि को सवार सांझ होती है। छठा गुणस्थान भावलिंगी जैन दर्शन का स्वच्छ साधु, जो आवश्यकता विकल्प उठते हैं वो व्यवहार चारित्र कहने में आता है। निश्चय माने न व्यवहार न माने, मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार माने न निश्चय है नहीं, मूढ़ मिथ्या दृष्टि। बराबर समझ में आया? ज्ञान सहावेन कम खम्पिनम, तथा ऐसे होते छते, व्यवहार आते छते, विवाह होते छते, ज्ञान स्वभाव में जब एकता होगी, कर्मों का विपाक निद्रा अविवाद तो सब होगी। जितना वो राग है उससे खसकर, जितना स्वरूप में लीन, खसकर कहते हैं क्या, हटकर, हटकर जितना स्वरूप में निर्विकल्प शांति प्रकट हुई, वो एक मोक्ष मार्ग है। उससे कर्म खिपते हैं, पीछे व्यवहार आता है उसको कर्म नहीं खिपते। आता है जरूर, आया बिना रहते नहीं, भूमिका प्रमाण व्यवहार जरूर आते हैं।
तो उसका वो भूमिका प्रमाण व्यवहार कैसा है उसका ज्ञान बराबर संज्ञानी कर लेते हैं, और आश्रय स्वभाव का लेकर उसमें लीनता जितनी हुई उससे ज्ञान देखो चले। दो बात किया निश्चय व्यवहार पण ज्ञान साहब कम संखपिनम, पण एका स्वभाव निश्चय से कर्म खपते हैं, व्यवहार से कर्म खिपते नहीं। समझ में आया? बीजे छो में क्या चार ने बेपटन सारी नहीं ज्ञान समुचय शू है? ज्ञान समुचय सार में है पानु 9 हटका था 155 पानु। हाँ 8 सावक नो अधिकार चाले भाई। हाँ आ पंचम गुणस्थान वाला अधिकार चाले, ज्ञान समुचय सार के अणुव्रत का अधिकार चलते हैं। 3 से 59 कहते हैं ना, 3 5 9 8 7 देखो पीछे परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, ये सब अनुव्रतधारी का पंचम गुणस्थान की व्याख्या। तो पंचम गुणस्थान में भी बम बम चरणम समथम द्विहम चारित चरणम अनुमोय अपसहाव सर्वम बम बम चरणम अनुवयम हुंती। अनुव्रति त्यारे कहते हैं वही ब्रह्मचर्य के पालने को समर्थ है। अपना ब्रह्मनाम आनंद, ब्रह्मनाम आनंद उसमें चरना चरना रमना ऐसा समर्थ है। अनुमोयम दुव्यंग चरित और आनंद पूर्वक निश्चय व्यवहार चारित्र को आचरण करता है। क्या कहते हैं सावक पंचम गुणस्थान में अपना आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भी हुआ है निश्चय, और साथ में पंच अणुव्रत ने 12 व्रत का जो विकल्प उठते हैं उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जी पंचम गुणस्थान की क्या दशा, क्या व्यवहार, क्या निश्चय खबर नहीं। आकेरा के भगवान ने नामे भगवान ऐसा कहते हैं, वितराग ऐसा भाव में बड़ा फेर है जहाँ वस्तु में खबर नहीं। समझ में आया? कहते हैं ओ दुव्यंग चरणम अनुमोयम, चरणम वो आचरण करता है। समझ में आया? आचरण व्यवहार को आचरण करते व्यवहार नहीं से कहा है, निश्चय का आचरण वो निश्चय नहीं से कहा है, दो नहीं का आचरण है। अपसहाव सर्वम आत्मा के स्वभाव में रमता है, वही ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति होता है। भले पीछे आया कि पंचम गुणस्थान में सच्चा शावक को 12 व्रत आदि का विकल्प है, राग आते हैं, पर ब्रह्मचरणम अनुवयम होती। खरेखर तो भगवान ब्रह्मचर्य आत्मा आनंद उसमें लीन होते हैं, तो उसको राग को व्यवहार अनुव्रत, फिरता हुई निश्चय अनुव्रत है। समझ में आया? ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति व्यवहार में तो स्त्री में संतुष्ट वर्तता है, अन्य प्रकार कुशील के भावों से ग्रस्त रहता है, और निश्चय से वो अपने आत्मा के स्वभाव का मनन करता है। दो ही बात है कि नहीं? गया वितराग शावक है ने, और ये तो व्यापार धंधा करते हैं पंचम गुणस्थान में, राजपाट में पड़ा हो, राज तो आता है अशुभ भी और शुभ ऐसा 12 व्रत का भी विकल्प होता है। शुभ राग है, आचरण आते हैं, और पुण्य बंध का आकार है, तो उसको न माने एकांत हो जाए, और स्वभाव में एकाग्र बिना व्यवहार माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अटपटी बात है बहुत, है तो सूखीपन मां। समझ में आया? समझना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चलाया है अभी गाड़ा ऊंधा, देखो आपने चलते हैं ना, वो रात्रि नो एक છે ને મિથ્યા સામાયિક નું નહીં થોડું કઈ શ્રાવકાચાર ગાથા 314 છે। શ્રાવકાચાર છે, श्रावकाचार 3 से गाथा 14 3 से 14 यहाँ से भाई श्रावकाचार नहीं होगा, वो उसमें कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग किसको कहते हैं। हाँ,
अनेक पाठ पठनम च वंदना श्रुत भावना श्रुतत्व न जानन्ते सामायिक मिथ्या उच्यते। सावकाचार अनेक पाठ पठनम, पाठों का पठना करते हैं, वंदना भगवान की करते हैं, गुरु की करते हैं, शास्त्र की करते हैं, भावना करते हैं। यदि शुद्ध तत्व न जानते, समझ में आया तो सावकाचार की बात है वो। करण से 14 तो अपना शुद्ध तत्व न जानते सामायिकम मिथ्या, तेरी सामायिक मिथ्या है। क्योंकि अपना तत्व की पहचान बिना तेरी सामायिक आई कहां से? समझ में आया? पठनम अनेक पाठ, पाठा लिया है, पाठ साधारण नहीं, अनेक पाठ पठन, शास्त्र की स्वाध्याय बराबर, शब्द भूखे शब्द में फेर न पड़े। अबे शब्द में फेर न पड़े उसमें क्या आया? भाव असल में आत्मा अंदर से निर्विकल्प चैतन्य कौन है, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, व्यवहार क्या है, उसका तो भान है नहीं। तो कहते हैं अनेक पाठ पठनम वंदना शुद्ध भावना, शास्त्र की भावना करे, पढ़ लो शास्त्र, भावना मांगो, शास्त्र ऐसा शास्त्र ऐसा, वंदन करो शास्त्र का। शुद्ध तत्व न जानती, पर शुद्ध आत्मिक तत्व का अंतर सम्यक ज्ञान है ही नहीं। वो तो राग से मानते, निमित्त से मानते, ऐसा मानते, ऐसा मानते। सामायिक मिथ्या उचनते, उसका सामायिक मिथ्या खलाती। वो रात्रि भोजन में से नहीं ठिकाने, रात्रण से क्या है? वह है कन्नू, वो अक्षर में फेर पड़ गयो, अक्षर में छापा फेर पड़ गयो। क्या है कि 6 तो 3 से 2, પણ છપાઈ ગયું છે 3 से 4, છાપડામાં ફેર। शुद्ध तत्व न जानन्ति न सम्यक शुद्धम भावना, सावकम तत्र न उत्पाद्यम अनअस्मितम न शुद्धि। जो कोई ग्रह शुद्ध आत्मिक तत्व को नहीं समझते हैं, न उनके सम्यक दर्शन है, न शुद्ध आत्मिक तत्व की भावना है, तत्व सावक न, वहां सावकपना उत्पन्न हो सकता नहीं। सावकपना है ही नहीं। अनमिष्टम न शुद्धि, उसको रात्रि का आहार का त्याग उनकी आत्मा की शुद्धि के कारणभूत नहीं। रात्रि नो खाओ, राग मंद हो, इतना हो, आत्मा की शुद्धि उसमें है। समझ में आया? जी न शुद्ध दृष्टि मिथ्या माया न दृष्टन्ति, देवं गुरु सुतम शुद्धम तम अनुमस्थितम व्रतम। जी मानव शुद्ध सम्यक दृष्टि है, जिनमें मिथ्या मायाचार नहीं दिखलाई पड़ता है, जो शुद्ध देव गुरु सुतम, शुद्ध वितराग देव, वितरागी साधु, वितराग विज्ञान शास्त्र को मानते हैं, उन्हीं का रात्रि भोजन त्याग व्रत सफल है। समझ में आया? कठिन बात है जगत को। हाँ, वे हमारा करना कि नहीं, अभी कानी बात करना नहीं, क्या बात है? जो 3 से 5 में है, जीव रक्षा सटकाय, सावक जीव की रक्षा, संकीर्ति की बात है। हो पहले सम्यक दर्शन हुआ उसकी बात है, वो बिना सब मिथ्या। 6 जीव का एक सटका, एक रक्षा, वो व्यवहार का भाषा है। तो जीव की रक्षा कर सकते नहीं आत्मा, सम्यक दृष्टि मानते नहीं कि हम 6 जीव की रक्षा करते हैं। प्राण उसको न मरे ऐसा भाव आया, उसको 6 जीव की रक्षा का भाव आया, ऐसा कहने में आया है। क्या परिद्रव्य की क्रिया कर सकते आत्मा? अर्थ नाम जाए तो गोटा वाला है सावकाचार में से। सीज रक्षा सटकाय संकही शुद्ध भावना, देखो शुद्ध दृष्टि, सावक शुद्ध दृष्टि रखना, सटकाई के जीवों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है कि कर्तव्य कर्तव्य बात नहीं। ये तो सच्ची जाय का विकल्प आता है, इतनी बात है। अर्थ ऐसा लिख दिया है, ये तो समझ में आया भाई? यहाँ तो ऐसी कसौटी है सच की है, खरा परखा जाता है। भगवान की वाणी में ऐसा आया नहीं कि तुम परद्रव्य की पर्याय कर सकते हैं। तो बलाल जी
परधर्म की पर्याय उससे होती है, तुम क्या रक्षा कर सकते हो पर का? मार सकते हो पर को? 3 काल 3 लोक में पर की मैं रक्षा कर सकता हूँ, मानना मिथ्या दृष्टि है। हिंसा पर की कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, दृष्टि मिथ्या की है। पर को जीवा सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि मूंड की है, जैन की दृष्टि है। गिरिया जी देखो, समझे चाहती हवा और उसमें क्या है, वो लोग होगे समझना पड़ेगा कि नहीं लोगों को। हाँ कहा किया है क्या देखो, तो भैया अभ्यास करना। दूसरा अभ्यास कैसा हो गया है तुम्हारा पुत्र का लड़का साथ में आया, एक पवित्र तो ऐसी कैसे भैया क्या करते हैं, कैसा हम बात करते हैं कि नहीं? ऐसा यहाँ अपनी पर्याय की संभाल करने का समझन करना। पर्याय अपनी प्रजा है, समझ में आया? वो प्रजा अपनी है नहीं, पर्याय समझते? पर्याय को प्रजा को भगवान बाप है, आत्मा पिता है, पर्याय प्रजा है। हैं? हो है ना, तो उसमें आया मंगल पावर में आया, बाप चला चली बहुत आया है, बेटा बेटी ये सब अंदर में उतारा है, शास्त्र में उतारा है पहले, समझ में आया? प्रजा अपनी पर्याय निर्मल हो, अपनी पर्याय है, प्रजा है, और विकार उत्पन्न है, कुलंगार प्रजा है। प्रभाव पिता है, त्रिकाल विनायक मूर्ति प्रभु पिता है, उसका मैं से पर्याय निर्मल होती है, निमित्त होती है। तो कहते हैं समझे, जल फासुम प्रवर्तक फासुक जल काम में लेता है, वो तो भाषा है, समझ में? क्या फासुक जल पर पदार्थ में ले सकता हूँ, तो मुक सकता हूँ, पी सकता हूँ। वस्तु में तरण काल तरण लोक में है नहीं, अज्ञानी को भी है नहीं। प्राण प्रासुक जल का विकल्प उठते हैं तो मेरे पास नहीं, तो विकल्प की अपेक्षा से प्रासुक जल लेता है, ऐसा व्यवहार नई का उपचार से कथन है। बहुत देर वो आया था कल आया था, वो जलम शुद्धम मनम शुद्धम जलम शुद्धम मनम शुद्धम, वो भी व्यवहार नहीं का कथन है। जल है पर वस्तु, अपने अपना मन में शुद्ध, तो अं शब्द वापरा है, शुभ का अर्थ में वापरा है, बात शुद्ध है। जल की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है, ऐसा बात किया नहीं। जल शुद्धम मन शुद्धम, तो उसका अर्थ दूसरा है कि जब ज्ञानी संकीर्ति को अचेत निर्दोष अप्रासुक पानी लेने का विकल्प है तो शुभ राग है, तो पानी क्या अचेतन है निमित्त, तो उससे शुभ भाव हुआ, ऐसे कहने में आया है। शुभ भाव उससे होता नहीं। अहिंसा दया निरूपणम, देखो अहिंसा दया का पालन होता है, और राग की मंदता में परजीव को नहीं मारना, ऐसा भाव आया न, जब शुद्ध का अतीत हुआ निर्दोष, तो उसका शुभ भाव में दया पालने का भाव है, तो क्या क्या दया पलती, ऐसा कहने में आता है। वो तो उसकी पर्याय से होती, आत्मा की पर्याय की शुभ राग से होती, समझ में आया? जो उसमें लिखा है वास्तव में पुद्गल का असर जीव के भाव में, जीवों के भावों का असर पुद्गल को पड़ता है। शीतल प्रसाद लिखा है, सब गलत है। ऐसे अंधारू से क्यों अंधारू ना शिक्षा उन्हें कहीं खबर न मिले। जय नारायण, बस आओ लो पैसा ले जाओ, पैसा लो पूछो, बात सच्ची है कि नहीं? चिन्ह कर वो वक्त देख कर, वो वक्त का चिन्ह है, देखो लाल ये को देख। वास्तव में पुद्गल का असर जीव के भाव में बिल्कुल झूठ है, और जीवों के भाव का असर पुद्गल पर पड़ता बिल्कुल झूठ गलत है। मंदिर भाई या तो बात भाई वितराग मार्ग है, वो कोई साधारण प्राणी काय बना ले अपनी दृष्टि से, ऐसा मार्ग नहीं। समझ में आया? प्रति लक्षण घणु जिसका असर सर्व शरीर पर पड़ता है,
जो वो लामू लामू लेकिन क्या है महादर्श पदार्थ शुद्ध खान पान करने से उसमें रुधिर भी शुद्ध होता है, रुधिर भी स्थिरों से उपयोग पर भी असर पड़ता है। लांबी लांबी बात, बहुत गड़बड़ चला दिया। समझ में आया? एक द्रव की परिया दूसरी द्रव की पर्याय में असर 3 काल 3 लोक में पड़ते नहीं। अपनी पर्याय अपने से होती है तब वो पदार्थ को निमित्त कहने में आता है। वो बात करता कम का उसमें अधिकार आया ही नहीं तो लोग को समझते नहीं। अपनी दृष्टि सब द्रव स्वतंत्र है। क्या जल सुधाया तो शुभ हुआ? बिल्कुल नहीं। अनंतवार शुभ द्रव्यलिंगित प्रासुभ अनंतवार देते थे। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे उपजायो पणाचम ज्ञान बिन ले सुख न पाए। उसमें क्या आया? जब शुद्ध लिया, हाथ शुद्ध लिया, बैतौड़ी दोनों दोस्त रेटा लेते थे। शुभ भाव है, शुभ भाव है तो उसको निमित्त कहते हैं। क्या शुभ भाव कर उससे हुआ है? शुभ भाव से क्या धर्म होता है? समझ में आया? दुकान उपड़ी जवानी मचे છે કોણ સમજાય છે? જ્ઞાન સમૂહ આવી ગયા ને તો કેટલાની ગાથા આપણે ચાલે છે? એ 8 ચાલते हैं। थोड़ा थोड़ा दाखला लिया थोड़ी दी। હવે થોડી 509 લઈએ થોડી। गमश्च अगमम दिष्टम गमयंत अनंत अनंत सर्वम शून्यं च मुक्तिमगम शून्यम ज्ञान सहावकम गलियम च। 5 से 9 उपदेश उत्सार में लो 9 बराबर 9 कहाँ का आया ना अपना पूरा हो गया। तुम्हारा व्याख्यान भी पूरा हो गया। क्या कहते हैं? गमश अगमम दिष्टम, भगवान अगम है आत्मा, मन वचन काया से न जानने योग्य आत्मा। गमश दिष्टम ज्ञान द्वारा जानने में आता है। समझ में आया? गमयम अनंत अनंत सर्वम। ओहो, उसी आत्मा का अनंत स्वभाव, अनंत अनंत रूप, अंदर स्वभाव, गुण, शक्ति अनंत है। एक समय में गुण अनंत है। ज्ञान दर्शन चारित्र स्वतंत्र विभूत्व प्रमेत्व प्रकाशत्व आदि अनंत एक समय में शक्ति हो, गुण अनंत है। ऐसा अनंत स्वभाव अनुभव करने योग है। और मुक्ति मार्ग सुनियम। अब यहाँ सिद्धांत है थोड़ा कि मोक्ष के मार्ग को सुनना चाहिए। तुम्हारी मेरा शास्त्र वांचने में नहीं ख्याल आएगा हम कहते हैं। समझ में आया विजय जी? गुरु बिना ज्ञान नहीं आते कि नहीं? वो पीछे आता है साहित्य में क्या कहते हैं? यहाँ तो बहुत आते हैं, वो पीछे हैं तो गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ पास से क्या बोलूँ याद है ना? वांचन आग हो गया पूरा। क्या समझ में आया? और क्या कहते हैं? मोक्ष के मार्ग को सुनना चाहिए। सुनना में क्या लिया? गुरुगम से सुनना चाहिए। अपनी कल्पना से सुश्रवा से उसको समझ में नहीं आता है। वांचिए एम नहीं, सुनियम एम के है। मोक्ष मार्ग हमारे दलाले ने मोक्ष मार्ग वांचनम नहीं। गुरु ज्ञानी पास ऐसी मोक्ष मार्ग सुनना। देखो, और सुनियम ज्ञान साहब 2 न्याय है कि सुनते हैं तब तो विकल्प है। सुनते हैं ना तो विकल्प तो है। सुनते हैं, गंधर्व भी सुनते हैं। भगवान वो तो मोक्ष मार्ग में है तो भी गंधर्व भगवान की वाणी सुनते दीर्घनी। विकल्प है। राग आते है सुनने का, वितराग नहीं हुआ है न। नहीं तो एक अंतर में उसमें गंधर्व देव 4 ज्ञान 14 की रचना ज्ञान उत्पन्न करते हैं। कोई गंधर्व भगवान पास में विराजते हैं। अभी गंधर्व सिमंदर भगवान पास गंधर्व विराजते हैं। यहाँ गौतम विराजते थे, यहाँ दूसरा गंधर्व है भगवान के पास महावीर क्षेत्र में। सुनते भगवान की वाणी। सुनना वो विकल्प है। प्राण पीछे अंतर में अनुभव दृष्टि में विकल्प का अंदर निषेध आता है। वो विकल्प मेरी चीज नहीं और मेरा स्वभाव में है नहीं। जो सुन करके ज्ञान सहाव कम गलियम,
आत्मा के ज्ञान स्वभाव में लय होने से देखो बे वाक्य सुनना पहले, सुने बिना समझ में आता नहीं। अपनी कल्पना से शास्त्र वाँच ले और अर्थ कर डाले। निश्चय व्यवहार क्या है, उपादान निमित्त क्या है, स्वपर क्या है, उसका भेद खबर बिना अर्थ कर डाले तो कहीं का कहीं ऊंधा, वितराग का मार्ग में भाव ऊंधा हो जाता है। शब्द में फेरो उसकी कहीं कुछ बात नहीं। समझ में आया? तो कुंकुंडाचार कैसे न भाई, यदि दाइज प्रमाण सुखी फलम न खेत। मैं अनुभव की बात करता हूँ, उसमें ध्यान रखना। शब्दों में कोई फेरफार आते हैं, उसका ऊपर लक्ष्य नहीं करना चाहिए। शब्द की अनेक प्रकार बात है, जंजाल व्याकरण संस्कृत भूत भविष्य काल ऐसा बहुत काल में तो फेर हो जाए, इसका लक्ष्य नहीं करना तेरे। हमारा भाव क्या है यथार्थ को तेरे लक्ष्य करके अनुभव करना। ऐसी 5वीं गाथा में तो यहाँ के सुनियम ज्ञान। दूसरी बात कि सुनिया क्या है, भगवान पास है कि मुनि पास है कि तेरा शुद्ध स्वभाव तरफ झुकाव कर दे। विकल्प आते हैं, हो व्यवहार है, पण स्वभाव में झुकाव करने से तेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग सुना, ऐसा प्रकट करते हैं।